फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर सीपी भसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य, नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सम्मुख हाजिर हूं। फ्रेंड्स, आज का ये मेरा वीडियो रिसर्च को डेडिकेटेड है, या ये कह दूं रिसर्च से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हर किसी रिसर्चर को, खासकर एमएससी स्टूडेंट्स को और जो रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च कर चुके हैं, किसी भी लेवल पे हैं, यह जानकारी होना इनएविटेबल है। मैं ये नहीं कह रहा नेसेसरी है, दैट इज इनएविटेबल, मोर देन नेसेसरी। और वो है आज का टॉपिक मेरा, व्हाट डू यू मीन बाय इंपैक्ट फैक्टर ऑफ ए जर्नल। जब कभी पीएचडी के वाइवा में हम लोग जाते हैं, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपने अपने कितने पेपर पब्लिश किए और जिस जर्नल में आपने पेपर पब्लिश किए उसका इंपैक्ट फैक्टर कितना है। इंटरव्यू देने जाते हैं, खासकर लेक्चरशिप के लिए, मैं समझता हूं प्रोफेसरशिप के लिए भी आप जाएंगे, तब भी आपसे पूछा जाएगा आपने जो पेपर पब्लिश किए हैं उन जर्नल्स का इंपैक्ट फैक्टर क्या है। लास्ट में मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, पूरी तरह से आपको कन्विंस करूंगा किस तरह एक जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज माई प्रॉमिस, बट रिमेन till last. Please have the patience to look the video carefully till last. Impact factor. फैक्टर को हिंदी में कहूं घटक होता है। इंपैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। कोई जर्नल कितना प्रभावकारी है, जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं। जर्नल JOURNAL का मतलब क्या है। सामान्य जनसाधारण के लिए मैं कह दूं, जर्नल एक ऐसी मैगजीन है जिसमें किसी विषय से संबंधित और उस विषय में भी एक विशेष टॉपिक या ब्रांच से रिलेटेड ओरिजिनल वर्क या ओरिजिनल रिसर्च को जो पेपर्स या रिव्यू के रूप में सबमिट किया जाता है वो पब्लिश किए जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, जैसे मैगजीन है, आउटलुक है, फ्रंटियर है, इंडिया टुडे है, यहां आप इंपैक्ट फैक्टर कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप एक स्टैंडर्ड निर्धारित कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, आप देखते हैं मेरा किस इंपैक्ट फैक्टर के जर्नल में पेपर एक्सेप्ट हो सकता है, और यहीं से इंपैक्ट फैक्टर की कहानी होती है। लास्ट में आने के बाद मैं आपको कैलकुलेशन इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि शायद आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। अब इंपैक्ट फैक्टर एक आंकड़ा है, 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। एक आंकड़ा है, मैं आपसे कह रहा हूं, और वो आंकड़ा निर्धारित करता है हायर द वैल्यू, माइट बी 100, माइट बी 200, माइट बी 500, माइट बी 0.34। वो आंकड़ा निर्धारित करता है जिस जर्नल में आपने पेपर पब्लिश किया है वो कितना प्रभावकारी है। अब यदि मुझसे यह प्रश्न किया जाए, और यह मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं, केमिस्ट्री के जर्नल पे आने से पहले कोई मुझसे प्रश्न करे, दुनिया में ऐसे कौन से जर्नल हैं जिनका इंपैक्ट फैक्टर सबसे ज्यादा है। प्रयास किया है मैंने 2024 या कहीं 2023 हो सकता है, कौन से ऐसे जर्नल हैं जिनका इंपैक्ट फैक्टर सबसे ज्यादा है। पहले पायदान पे आता है एक कैंसर जर्नल ऑफ क्लिनिशियंस, एक कैंसर जर्नल ऑफ क्लिनिशियंस। इंपैक्ट फैक्टर 2024 का 254.7 है। 254.7, ये कई लोगों को सुन के आश्चर्य हो गया, क्या इतना भी इंपैक्ट फैक्टर हो सकता है? जी हां, हो सकता है। दूसरे नंबर पे आता है जर्नल लैंसेट, जिसका नाम सभी ने सुना होगा। लैंसेट इंग्लैंड से निकलने वाला मेडिकल जर्नल है, जो सबसे पहले 1823 में पब्लिश किया गया था। और आज मेडिकल से रिलेटेड केवल एक जर्नल लैंसेट नहीं है, कम से कम 19 या 20 जर्नल हैं जो लैंसेट ग्रुप से पब्लिश होते हैं। लैंसेट इटसेल्फ का इंपैक्ट फैक्टर है 168.9। तीसरे नंबर पे आता है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन। जी हां, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, कहने की जरूरत ही नहीं है, इंग्लैंड से पब्लिश होता है। इंपैक्ट फैक्टर है 158.9। तो हाईएस्ट इंपैक्ट फैक्टर 254 भी हो सकता है। कई जगह आपको, जब आप कैंसर जर्नल ऑफ क्लिनिशियन सर्च करेंगे, 500 मिल जाएगा।
लेकिन जब हम ऑनलाइन कोई चीज लेते हैं बहुत केयरफुल रहना पड़ता है, काफी केयरफुली। 500 भी मैंने पढ़ा था, बट दिस डेटा आई कुड फाइंड वेरी रीजनेबल एंड थ्रू ए प्रॉपर सोर्स यूजिंग EI 254.7। अब मैं आता हूं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के लगभग 230 जर्नल होते हैं। फ्रेंड्स, इंपैक्ट फैक्टर पे आने से पहले एक क्वेश्चन जो अक्सर इंटरव्यूज में और वाइवा के टाइम किया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय पीयर रिव्यूड जर्नल? पीयर रिव्यूड जर्नल का मतलब क्या है? मैं समझता हूं 230 केमिस्ट्री के जर्नल हैं, आज कम से कम केमिस्ट्री के 200 जर्नल इंडिया से निकल रहे होंगे। यह मैं बात कोई खुश होकर नहीं कह सकता हूं, थोड़ा मन में दुखी होकर कह सकता हूं। कुछ जर्नल छोड़ दीजिए जो वास्तव में देश की प्रतिष्ठा का सवाल है, लेकिन कई जर्नल जो केवल पैसा कमाने के लिए एक आर्टिकल 4000 5000 में पब्लिश कर देते हैं, विद्यार्थी का भी विध्वंस हो जाता है। जर्नल के लिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। पीयर रिव्यू का मतलब क्या है? जब आप कोई रिसर्च आर्टिकल भेजते हैं, आपने हेट्रोसाइक्लिक पे काम किया है, आपने कैंसर पे काम किया है, मैक्रोसाइक्लिक पे काम किया है, मटेरियल साइंस पे किया है, मटेरियल साइंस में भी नैनो पार्टिकल्स पे किया है, या ग्राफीन पे किया है, या ग्राफीन में फ्लोराइड रिमूवल पे काम किया है, उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं उनके पास आपका पेपर रिव्यू होने के लिए जाता है। पीयर रिव्यू शब्द यहां से आया है। पीयर का मतलब होता है एट पार, जो एट पार हैं, मतलब जो आप वर्क प्रेजेंट करना चाह रहे हैं पब्लिकेशन के लिए, दैट शुड बी एट पार टू द एक्सपर्ट्स ओपिनियन। और जब एक्सपर्ट्स ओपिनियन पॉजिटिव देते हैं तब प्रॉपर रिव्यू होता है, इसलिए प्योर रिव्यूड जर्नल कहा जाता है। और यदि प्योर रिव्यूड जर्नल होगा, इंपैक्ट फैक्टर चाहे कम हो, लेकिन आपके पेपर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कंडीशन दैट शुड बी पीयर रिव्यूड, नॉट जस्ट विद ISSN नंबर। अब मैं यदि केमिस्ट्री की बात करूं, मैंने आपसे कहा 203 जर्नल हो गए केमिस्ट्री के टोटल। केमिकल रिव्यू टॉप पे है। आपको मालूम है अमेरिकन केमिकल सोसाइटी से निकलने वाले रिव्यूज जो हैं, हमेशा उनका इंपैक्ट फैक्टर हाई रहा है, लगभग 51.4 2024 का है। दूसरे नंबर पे केमिकल सोसाइटी रिव्यू, जो रॉयल सोसाइटी यानी मैं कह दूं यूके से निकलते हैं, इंपैक्ट फैक्टर 40.4 है। नेचर रिव्यू केमिस्ट्री 38.7 है। एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंस 32.4 है। यह भी रॉयल सोसाइटी का होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, अभी तक यह फिगर बहुत हाई चल रहा था और अब यह फिगर लगभग 15 पे आ रहा है। जितने रिव्यूज होते हैं, हमेशा रिव्यूज का आपको साइटेशन ज्यादा मिलेगा, साइटेशन ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली आगे चल के आपको क्लियर करूंगा, इंपैक्ट फैक्टर ज्यादा होगा। यही कारण है केमिकल रिव्यूज का इंपैक्ट फैक्टर 51, मोर देन 51 है। और जब टॉप जर्नल्स में हम आते हैं, दैट इज जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, और अमेरिकन केमिकल सोसाइटी से क्लियर हो गया, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी अमेरिका से पब्लिश करती है, या एंजुवांट केमी जो जर्मनी का एक जर्नल है। दोनों कंपटीशन में चलते हैं। मैं नहीं समझता कि वन का डिफरेंस कोई बहुत बड़े मायने रखता है। एनीवे, जो करंट पोजीशन है 2024, JCS 15.0 इंपैक्ट फैक्टर है, एंजुवांट केमी 16.6 है। फ्रेंड्स, ये कुछ मैंने टॉप जर्नल के इंपैक्ट फैक्टर आप लोगों के सामने रखे। अब मैं भारतवर्ष पे आऊंगा। भारतवर्ष में यदि देखा जाए, 3 जर्नल मैं प्रतिष्ठा की श्रेणी में मानूंगा, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक सोसाइटी, चाहे वो पब्लिशर के माध्यम से होते हैं, उनके द्वारा पब्लिश किए जाते हैं। आप सबको मालूम है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसकी स्थापना सर SS भट्टागर ने, जो केमिस्ट्री की थी, उन्होंने की थी। और CSIR का एक विंग है निस्केयर, जिसका जर्नल निकलता है इंडियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री। काफी रिसर्च के बाद मैं जो डेटा प्राप्त कर सका हूं, IJC जो सेक्शन A है, उसका इंपैक्ट फैक्टर 0.412 है, और IJC पार्ट 2 इज एक्सक्लूसिवली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पार्ट A इज इनऑर्गेनिक फिजिकल एनालिटिकल। तो पार्ट 1 इनऑर्गेनिक फिजिकल एनालिटिकल 0.412, और सेक्शन B, पार्ट में सॉरी सेक्शन है, सेक्शन B 0.456, बिलो 1। यदि CSIR के किसी जर्नल का
इंपैक्ट फैक्टर 1 से कम हो, जहां टक्कर देने में अमेरिकन केमिकल सोसाइटी एंजुवांटे केमी 16.6 पे है। चलिए अब आते हैं इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, काफी प्रतिष्ठित विज्ञान की बॉडी है जो जर्नल प्रकाशित करती है, जर्नल ऑफ केमिकल साइंसेस, जर्नल ऑफ केमिकल साइंसेस। इंपैक्ट फैक्टर 1.7, कोई बहुत अच्छा इंपैक्ट फैक्टर नहीं कहेंगे, आगे जस्टिफिकेशन करेंगे। 1.7 इज मच बेटर देन 0.4, 4 times than the journal of CSIR IJC. Now this is very pleasant and surprising news. मैं आता हूं जर्नल ऑफ इंडियन केमिकल सोसाइटी, दैट इज पब्लिश बाय द केमिकल सोसाइटी, आचार्य PC रे साहब की सोसाइटी। काफी लंबे समय से यह जर्नल प्रकाशित हो रहा है और उस जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर वास्तव में बहुत पुअर था, और यह मैं आपको आंकड़ों से एक्सप्लेन कर सकता हूं। 21 का मैं इंपैक्ट फैक्टर कहूं आपको 0.243 था, 2021 में इंपैक्ट फैक्टर 0.243 था, 2022 में 1.3, और वही आगे 2022 में 1.3 और वो 2023 में 3.2 हो गया है। जर्नल ऑफ इंडियन केमिकल सोसाइटी पब्लिश्ड बाय इंडियन केमिकल सोसाइटी कोलकाता। द इंपैक्ट फैक्टर, दिस 3.2 इंपैक्ट फैक्टर आई कैन से, मैंने अपने जीवन में किसी भारतीय जर्नल का इतना इंपैक्ट फैक्टर नहीं देखा। आईजेसी का इंपैक्ट फैक्टर, चाहे सेक्शन ए इनऑर्गेनिक फिजिकल एनालिटिकल हो या बी ऑर्गेनिक हो, 1 से ऊपर मैंने जहां तक मेरी स्मृति है नहीं देखा। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस काफी अच्छा इनका इंपैक्ट फैक्टर है, 1.7 इज टू गुड इफ आई कम टू आईजेसी, बट JICS रियली इट मेक्स प्राउड विद इंपैक्ट फैक्टर 3.2। अब इंपैक्ट फैक्टर डिसाइड करता है आपकी किस तरह का रिसर्च पेपर आपने पब्लिश किया है, उस जर्नल का इंपैक्ट कितना है, कितना प्रभावकारी वो जर्नल है। यदि आप किसी ऐसे जर्नल में पेपर पब्लिश करते हैं जिसका इंपैक्ट फैक्टर 10 से ज्यादा होगा, मोर देन 10, दैट इज रिमार्केबल, यू कैन से एक्सीलेंट वर्क if you publish any paper in more than 10. If the impact factor of a journal is between 5 to 10, that is a good journal. Now you can think 1.73 Indian Academy of Sciences, which publishes Journal of Chemical Sciences. IJC 0.412, but good between 5 to 10 means from India we don't have any good journal after 75 years of independence. हाथ जोड़ के माफी के साथ कह रहा हूं। एवरेज 1 to 5 और बैड 0 to 1 लिखा नहीं है मैंने। कहीं ऐसे महानुभाव मिल जाएंगे जिनकी PhD के रिसर्च पेपर ऐसे जर्नल में होंगे, ये जो ISSN की एक गतिविधि या रिवाज UGC ने शुरू किया था, कोई इंपैक्ट फैक्टर ही नहीं है और उसमें रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। तो ये मत मान के चलिए कि 0 लास्ट है, ये बात सही है कि माइनस में इंपैक्ट फैक्टर नहीं होता, लेकिन कई ऐसे जर्नल होते हैं जिनका कोई इंपैक्ट फैक्टर ही नहीं है, मींस आप उनको बैड की कैटेगरी में नहीं रख सकते। उस जर्नल को क्या कहेंगे? वेरी पुअर, वेरी बैड। हम अपना निर्धारण यहां से कर सकते हैं, एवरेज, गुड, रिमार्केबल। अब मैं इंपॉर्टेंट बिंदु पर आ रहा हूं। किसी जर्नल का, ध्यान से सुन लीजिए, ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है, PhD वाइवा में, इंटरव्यू में। हाउ यू विल कैलकुलेट द इंपैक्ट फैक्टर ऑफ ए जर्नल, एनी जर्नल, either chemical reviews or NG Chemi or JICS or IJC. Total number of citation in a given year. यदि मुझे 2024 का इंपैक्ट फैक्टर निकालना है किसी भी जर्नल का, 2024 का इंपैक्ट फैक्टर निकालना है, 2024 में जो आर्टिकल किसी जर्नल में पब्लिश हुए कितने बार उनको साइट किया गया है। मान लीजिए साइटेशन नंबर में एक रफली ले लेता हूं 100, साइटेशन नंबर 100 है, लेकिन जिस ईयर का आप साइटेशन ले रहे हैं उससे पिछले 2 सालों में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने पब्लिश हुए हैं। मान लीजिए एक बार 45 हो गए और एक बार व्हाट शुड आई से 50 हो गए, चलिए तो 95 हो गया। मींस आई विल डिवाइड 100 बाई 95 टू गेट द इंपैक्ट फैक्टर। मींस 2024 का यदि आप इंपैक्ट फैक्टर निकाल लें, 2024 में जिस जर्नल का इंपैक्ट फैक्टर निकाल रहे हैं उससे पहले वाले 2 वर्षों में 2023 और 2022 में कितने साइटेशंस 2024 में आए हैं
और 2020 एंड 2023 में कितने पेपर पब्लिश हुए हैं। मींस टोटल नंबर ऑफ साइटेशन इन ए गिवन ईयर, जिसका आप इंपैक्ट फैक्टर निकाल लें ईयर का, 2024 का टोटल नंबर ऑफ साइटेबल आर्टिकल, पिछले 2 सालों में कितने आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, आप उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ साइटेशन इन द ईयर इन विच यू वांट टू कैलकुलेट द इंपैक्ट फैक्टर। फ्रेंड्स, आई होप I did try to best to explain in a very lucid manner what is impact factor, how you can improve your research, what are the criteria. आसमान ही है, अंत तो इन्फिनिटी है, जहां तक जाएं, यहां पर नजर डालेंगे 254.7 मिलेगा, यहां पे 0 भी मिल जाएगा। 0 से 254, यस, ये बात सही है। एक बात और एक्सप्लेन कर दूं, जो मेडिकल के जर्नल हैं उनका इंपैक्ट फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मेडिकल साइंसेज में पेपर का रेफरेंस ज्यादा होता है। लोग कैंसर पे रिसर्च कर रहे हैं, वो जो भी जर्नल आ रहा है, बेस्ट जर्नल है, उसको कोट करना चाहेंगे ताकि उनकी रिसर्च को इंपॉर्टेंस मिल सके। लेकिन केमिस्ट्री में मैं फिर एक बार कह दूं, हाईएस्ट इंपैक्ट फैक्टर 51.4 ही है, वो केमिकल रिव्यूज का है, पेपर का नहीं। रिसर्च पेपर के मामले में 2 जर्नल कंपटीशन में चलते हैं, जर्नल ऑफ अमेरिकन केमिकल सोसाइटी 15.0, एंग्यो वांटे केमी जर्मनी 16.6। आई होप you will like this video and forward to your colleagues, research colleagues, teachers for further information. Thank you so much.